सांप का डर, ना शेर का डर। भारत चीन रूस एक ना हो जाए, बस इसी बात का डर। जी हाँ, अमेरिका को इस समय सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है कि कहीं चीन सुधर ना जाए, क्योंकि अगर चीन सुधर गया और जो हरकत वो करता है वह बंद कर दे तो भारत रूस चीन एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद जो कमाल की चीजें करेंगे, यह तीनों देश मिलकर, उसी का डर अमेरिका को है। और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ जो बाइडेन को अब ट्रंप राष्ट्र बनने वाले हैं उन्हें सबसे ज्यादा है। इसीलिए कल आप देखिए, उन्होंने भारत, चीन और रूस को धमकी देते हुए कहा कि जो ये ब्रिक्स देश मिलकर एक ब्रिक्स की करेंसी यानी कि ब्रिक्स देशों का खुद का ₹1 बनाने वाले हैं या उसके बारे में विचार कर रहे हैं तो उस विचार को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम सभी देशों के खिलाफ 100% टैरिफ लगाऊंगा। यानी कि जो ये तमाम देश अमेरिका को सामान बेचते हैं तो उस पर 100% का टैक्स लगेगा, जिससे कि अमेरिका में उसकी कीमत डबल हो जाएगी, जिसके बाद भारत और चीन कोई भी सामान अमेरिका में बेच ही नहीं पाएंगे या फिर वो बिकेगा ही नहीं। इससे कि ब्रिक्स देशों को भयंकर नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था गिरेगी। लेकिन यह जो धमकी थी ट्रंप की 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। उसके बाद उनके जितने भी एडवाइजर थे या फिर सलाहकार थे, उन्होंने मीडिया में आकर क्लेरिफिकेशन देना शुरू कर दिया कि वो तो ट्रंप ने ऐसे ही कह दिया था, ट्रंप का मतलब वह नहीं था, मीडिया ने गलत मतलब निकाला। इस तरह की चीजें करने लगे। क्यों करने लगे? इसका कारण था ब्रिक्स देशों का रिस्पांस ट्रंप की इस धमकी का। भारत की तरफ से देखिए क्या जवाब आया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने स्टेटमेंट देखी है ट्रंप की और हम ट्रंप को बताना चाहते हैं कि फिलहाल हम ब्रिक्स करेंसी जैसी कोई चीज नहीं बना रहे लेकिन अगर हम बनाने की तय करेंगे तो कोई भी देश हमारे फैसले को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और जो फैसला हमें लेना होगा हम लेंगे। हमें किसी की भी धमकी या किसी के स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन ने भी ऐसा ही कहा कि फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन अगर प्लान बनेगा तो अमेरिका उसे रोक नहीं पाएगा। अब आपका सवाल होगा कि ब्रिक्स देश ऐसा रिस्पांस क्यों दे रहे हैं? उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस क्यों है कि ट्रंप उन्हें नहीं रोक पाएंगे? तो कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मान लीजिए ट्रंप हम रोकने के लिए टैरिफ लगा देते हैं, 100% का टैक्स लगा दिया, लेकिन उसके जवाब में ब्रिक्स देश भी तो फिर अमेरिकी कंपनियों पर 100% का टैक्स लगाएंगे, यानी कि जैसे को तैसा। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका की आबादी कितनी है? करीबन 35 करोड़। भारत और चीन दोनों देशों की ही आप मिला लीजिए, बाकी ब्रिक्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ भारत और चीन की मिलाइए तो यह लगभग बैठती है 300 करोड़, यानी कि 3 बिलियन की आबादी है। और आप सोचिए कि 40 करोड़ लोगों का मार्केट ज्यादा होगा या फिर 300 करोड़ लोगों का। हाँ, यह बात आप कह सकते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़ी है, परचेसिंग पावर ज्यादा है, लेकिन चीन, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका यह देश भी आप जोड़ते हैं तो परचेसिंग पावर भी बहुत ऊपर चली जाती है। और आने वाले समय में अमेरिकी मार्केट में ग्रोथ नहीं है। जो ग्रोथ होनी थी हो चुकी। वही बात करें चीन की तो वहां पर भी ग्रोथ लगभग हो चुकी है। लेकिन भारत एक ऐसा अनटैप्ड है। अगर पश्चिमी देशों की कंपनियों को अपनी खपत बढ़ानी है, अपना साइज बढ़ाना है, तो भारत का मार्केट उन्हें चाहिए होगा। लेकिन अगर भारत 100% का यहाँ पर टैरिफ ठोकेगा उनके खिलाफ, तो उनके सामान खरीदेगा ही कौन? या फिर चीन में ही कौन खरीदेगा? इसीलिए ट्रंप के एडवाइजर अब ट्रंप की इस स्टेटमेंट पर क्लेरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत या तमाम ब्रिक्स देशों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे फैसले को ट्रंप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बाकी आप में से कई लोग कहेंगे कि जब हम लोग ट्रंप से नहीं डरते या अमेरिका से नहीं डरते तो ब्रिक्स करेंसी क्यों नहीं बना लेते? तो देखिए, यहाँ पर ब्रिक्स करेंसी अमेरिका के डर या पश्चिमी देशों के डर की वजह से नहीं रुकी हुई, वो रुकी हुई है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, भारत और चीन के विवाद की वजह से। अगर दोनों देशों को एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस आ गया तो 1 महीने में ब्रिक्स करेंसी बना लेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि भारत नहीं चाहता कि युआन, जो चीन की मुद्रा है, उसका इन्फ्लुएंस हो ब्रिक्स पर। चीन नहीं चाहता कि भारत का जो रुपया है उसका इन्फ्लुएंस हो। इसीलिए दोनों देशों के बीच का जो मसला है वह सॉल्व होने की देरी है और ब्रिक्स करेंसी एक रियलिटी तुरंत बन जाएगी। और मैं आज आपके सामने भविष्यवाणी भी कर दूं कि अगर ब्रिक्स देश ब्रिक्स करेंसी नहीं भी बनाते होंगे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट और धमकियां दे देकर मजबूर कर देंगे ब्रिक्स देशों को यह वाली ब्रिक्स करेंसी बनाने पर। ऐसी रिपोर्ट्स आ भी रही है कि चीन, भारत और रूस चाहते हैं
कि इंटरनल नेगोशिएशन की जाए, यानी कि पर्दे के पीछे इस पर बातचीत हो, मीडिया में कहे कि नहीं बनने वाली, लेकिन 2027 तक अचानक इसका ऐलान कर दिया जाए। हालांकि यह करेंसी ऐसा नहीं कि आम जनता यूज करेगी, यह करेंसी होगी सिर्फ ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि जो देशों के बीच में पेमेंट होंगे ना उसमें इस्तेमाल होगा ब्रिक्स करेंसी का। इसी ढांचे पर इस समय सभी देश मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।